कुछ दिन पहले एक सर्कुलर आया था जवाजात का, जिसमें ये बताया गया था कि जिनका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और वो अपने सऊदी से बाहर है अपने कंट्री में, तो उनका जो 3 साल का बैन लगता था वो नहीं लगेगा और वो वापस आ सकते हैं। अब कुछ लोगों का एक बहुत ही वैलिड सवाल है कि जब वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट में चेक करते हैं तो वहाँ पे उनका दिखाता है एब्सेंट फ्रॉम वर्क। उसका क्या मतलब है? ओके, तो आज के इस वीडियो में इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके भी अगर ऐसे कंसर्न है तो वो क्लियर हो जाएंगे। एब्सेंट फ्रॉम वर्क क्या होता है ये आप वर्ड से ही समझ लीजिए, सेंटेंस से ही समझ लीजिए। जब आप काम पे नहीं होंगे उसको बोला जाएगा एब्सेंट फ्रॉम वर्क। जब आप यहाँ से जाते हैं छुट्टी लेके तो आपको क्या मिलता है? एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा। उसका एक वैलिडिटी होता है। वो वैलिडिटी आपके जो स्पॉन्सर है उसके रिकॉर्ड में रहता है कि आप इतने दिन छुट्टी गए हैं। मान लीजिए आप यहाँ से गए और अपनी कंट्री में रुक गए, वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप नहीं आए, तो क्या करता है ये जो अपना स्पॉन्सर है वो 2 तरह से काम करता है। ये या तो आपका स्पॉन्सर जो है रिपोर्ट कर देगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कि ये आदमी एब्सेंट है। ओके, जैसे कि पहले हरूप लगता था, आप सऊदी में रह के ही कहीं भाग जाते थे तो आपका जो स्पॉन्सर है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इन्फॉर्म कर देता था कि ये मेरा एम्प्लॉई था, वर्कर था, ये अभी नहीं है, तो आपका हरूप लग जाता था। हरूप मतलब एब्सेंट फ्रॉम वर्क। उसी तरह से जब आप सऊदी से बाहर जाते हैं छुट्टी में और छुट्टी से नहीं आते हैं, ओके, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाता है। ओके, ये तो उन लोगों के लिए है जो छुट्टी में गए वापस नहीं आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जेल के थ्रू भेजा गया है ना, फाइनल एग्ज़िट भेजा गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एम्बेसी से एग्ज़िट लगा है, उनका क्या दिखाएगा? ओके, जो लोग जेल से गए हैं उनका डेटा आपको नहीं दिखाएगा, वहाँ पे नो डेटा फाउंड बोल के लिखा आएगा। जो लोग नॉर्मली गए हैं, मैंने कुछ ऐसे 10 सैंपल इकामा का लिया है जो लोग सऊदी से बाहर हैं, और एक इकामा मुझे ऐसा मिला जो जेल के थ्रू गया, लेकिन उनका डेटा वहाँ दिखाता है नो डेटा फाउंड। ओके, पता नहीं वो बाकी दूसरा जो जेल से गया उसका क्या दिखाएगा, लेकिन आप भी ऐसा चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन किन लोगों के ऊपर ये सर्कुलर जो है एप्लीकेबल होगा, मतलब किन किन लोगों को फ़ायदा होगा और किन किन लोग, कौन कौन लोग अभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। वो वीडियो को आप देख लीजिएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट में कैसे चेक करना है उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट में जाइए आप, वहाँ पे आपको आपका इकामा नंबर और पासपोर्ट नंबर, शायद ऐसा कॉम्बिनेशन है, वो इंटर करना रहता है और नीचे में आपको डिटेल आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी का निताकत कैटेगरी क्या है वो आ जाएगा, और अरबी में लिखा होगा एब्सेंट स्टेटस लिखा होगा एब्सेंट फ्रॉम वर्क। उसको ट्रांसलेट करके आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपका एब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखा रहा है तो मान लीजिए आप आ सकते हैं, क्योंकि आप काम से एब्सेंट हैं और उन्हीं के लिए ये सर्कुलर लगाया गया है। लेकिन अगर आप जेल के थ्रू गए हैं तो ये बात को आप 100% श्योरिटी के साथ मान लीजिए कि आप कभी नहीं आ सकते, लाइफ टाइम बैन है। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।